आज हम इस वीडियो में अन्य यूट्यूब चैनल और न्यूज़ चैनल की तरह इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की क्या अपडेट है। हम इस मुद्दे पर भी बात नहीं करेंगे कि इस युद्ध के पीछे आखिर कारण क्या है। कारण जो भी हो, युद्ध तो हो ही रहा है और युद्ध कोई भी जीते, हार हमेशा मानवता की ही होती है। जंग कोई भी हो, नतीजा कुछ भी हो, पर लड़ने वाला अपना कुछ न कुछ खो ही देता है, क्योंकि जंग तो कुछ समय तक ही होती है, मगर मानवता उसे याद कर हर वक्त रोती है। नमस्कार, सदग्रंथ समरी के इस अनचाहे वीडियो में स्वागत जैसे औपचारिक शब्दों का इस्तेमाल करने का मुझे कोई विशेष हर्ष नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं कभी नहीं ये चाहूँगा कि किन्हीं भी दो राष्ट्रों के बीच युद्ध हो और मुझे इस युद्ध पर एक वीडियो बनाना पड़े। जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ तो उनके दर्शन के लिए राजा शुद्धोधन के महल में असित मुनि पधारे। असित मुनि भगवान बुद्ध को गोद में लेकर उसी समय भविष्यवाणी कर दिए कि यह बालक आगे चलकर एक महान सन्यासी बनेगा। राजा शुद्धोधन को असित मुनि की यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने बालक सिद्धार्थ को हाथ में लेकर कहा, मुनिवर, अगर आशीर्वाद देना ही है तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि यह बालक एक महायोद्धा बने। असित मुनि ने कहा कि ऐसा ही होगा राजन, कालांतर में तेरा बालक एक महायोद्धा बनेगा और जीवन के हर युद्ध में विजयी होगा, मगर यो युद्ध तलवारों का नहीं, भावनाओं का होगा। सारे ब्रह्मांड पर राज करेगा तेरा बालक, लेकिन वो ब्रह्मांड मन के अंदर होगा। राजा शुद्धोधन ने कहा, मुनिवर, आप चाहे जो कहिए, इसने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है और मैं इसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां प्रकट कर दूंगा कि ये तलवार भी थामेगा और युद्ध भी करेगा। असित मुनि ने कहा, तलवार के बल से केवल राज्य जीते जाते हैं, तेरा पुत्र दिल जीतेगा। युद्ध से केवल सीमाएं बदलती है, तेरा पुत्र युग बदलेगा। कालांतर में असित मुनि की यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। बालक सिद्धार्थ बुद्ध बने और उन्होंने कहा, युद्ध से किसी का भला नहीं होता, युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि मुझे नहीं पता कि तीसरा विश्व युद्ध किन हथियारों से लड़ा जाएगा, लेकिन चौथा विश्व युद्ध लाठी और पत्थरों से लड़ा जाएगा। आखिर सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि प्रखर बुद्धि के धनी सर अल्बर्ट आइंस्टीन ये बात जानते थे कि तीसरे विश्व युद्ध में इतना ज़्यादा तबाही होगा कि आगे के किसी युद्ध के लिए हथियार बचेंगे ही नहीं। आज रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है वो कभी एक ही देश का हिस्सा हुआ करते थे। क्या युद्ध को हमेशा के लिए नहीं रोका जा सकता? कई सारे देश अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा सैन्य रखरखाव और उनको आधुनिक करने पर खर्च करते हैं। क्या इतने सारे अरबों खरबों रुपयों का इस्तेमाल मानवता के उत्थान के लिए नहीं किया जा सकता? ऐसे कई देश हैं जहां भूखमरी है, केवल अन्न के कुछ दानों की वजह से हर मिनट में कोई न कोई बच्चा तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देता है। क्या इन हथियारों को खरीदने और उन्हें बनाने में लगने वाले पैसों का इस्तेमाल इन बच्चों के पेट भरने में नहीं किया जा सकता? बेशक देश की शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए सेना की आवश्यकता पड़ती है और उनको आधुनिक हथियार भी देने होते हैं, लेकिन सारे देश मिलकर ऐसा पहल क्यों नहीं करते कि हथियारों का जरूरत कम से कम पड़े और युद्ध जैसी परिस्थितियां कभी प्रकट ही ना हो। हमारे भारतवर्ष के गौरवशाली इतिहास में रामायण और महाभारत जैसे अनेक ऐतिहासिक युद्ध हुए हैं, लेकिन जब तक युद्ध पूरी तरह से शुरू नहीं हो गया तब तक युद्ध को रोकने का पूरा प्रयास किए गए। हमारे सनातन धर्म परंपरा में युद्ध व्यक्तिगत स्वार्थ के हित को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि राष्ट्र के हित को ध्यान में रखकर लड़े जाते थे। रामायण के ऐतिहासिक युद्ध आरंभ होने से पहले भगवान राम अंगद को शांति दूत बनाकर रावण के पास भेजे और युद्ध को रोकने का पूरा भरसक प्रयास किए। भगवान राम के इस प्रकार के कार्य से तब लक्ष्मण जी अपना कड़ा विरोध प्रकट किए। लक्ष्मण जी को समझाते हुए भगवान राम ने कहा कि निजी क्रोध के कारण किसी एक व्यक्ति के पाप की वजह से यदि पूरे निर्दोष प्रजा के विनाश होने की संभावना हो तो सामर्थ्यवान को शांति के मार्ग पर चलते हुए क्षमा का गुण अपनाना चाहिए। इसी प्रकार महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पहले भगवान कृष्ण युद्ध को रोकने का पूरा प्रयास किए। जिनके रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड बसते हैं, वो भगवान कृष्ण एक ब्रह्मांड के छोटे से ग्रह के छोटे से राज्य इंद्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर के दूत बन गए, केवल और केवल शांति के लिए। लक्ष्मण जी की ही तरह तब भी गदाधर, भीमसेन और द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के शांति दूत बनने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किए। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम दोनों लोगों की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए पूरा का पूरा राज्य तहस नहस हो जाएगा
लाखों सैनिक कट जाएंगे। भला उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसलिए शांति के मार्ग पर चलना सीखो। युद्ध कुछ चंद लोगों के निहित स्वार्थ के कारण होता है, लेकिन दोनों तरफ के सैनिक वीर गति को प्राप्त होते हैं। इंसान की तरक्की तो देखिए, युद्ध में वो बड़ी आसानी से बहुत गहरी घाव दे सकता है, मगर इंसान ने अभी इतनी तरक्की नहीं की है उस घाव को उतनी ही जल्दी भर सके। युद्ध के कारण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ व्यापार और उद्योग ठप हो जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध इसके जीते जागते उदाहरण हैं। दो देशों के जंग में दोनों तरफ की माओं का गोद सूना हो जाता है। दोनों तरफ लाशें बिछी होती हैं। जंग कोई भी जीते, लेकिन किसी माँ को उसके बच्चे से नहीं मिला पाएगा। मुझे इस बात पर गर्व है कि मैंने कभी भी हत्या करने वाले हथियारों का आविष्कार नहीं किया, लेकिन दुख भी इस बात का है कि ये तमाम हथियार हमारे ही भाइयों ने बनाया है। कहते हैं धरती माँ का कलेजा फट जाता है जब युद्ध में किसी वीर जवान का सिर कटता है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि रूस और यूक्रेन के बीच चलने वाला युद्ध जल्द से जल्द रुके और भविष्य में ऐसी कोई परिस्थिति ही प्रकट ना हो जिससे युद्ध के निर्दयी दानों को अपना पैर पसारना पड़े। हे परमपिता, सारे राष्ट्रों को शांति के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। ओम शांति ही शांति ही शांति।